Hello everyone, welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, in today's video we are going to learn the parts of speech. Okay, you have to identify the parts of speech for TGT PGT English. Okay friends, so please watch carefully. It's a very important topic for UP TGT PGT English. Okay friends, so let's start. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. He is little known here. ओके, he is little known here. यहाँ पे लिटिल जो है रेड कलर में लिखा हुआ है, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, किस रूप में इसे यूज़ किया गया है. ऑप्शन नंबर ए है प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कंजंक्शन. ओके, कुछ सेकेंड का समय है आपके पास, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि लिटिल जो है किस रूप में यहाँ यूज़ हुआ है. तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं. सबसे पहले ही इज़ लिटिल नोन ईयर, यहाँ आंसर देख लेंगे. आंसर नंबर सी सही, एडवर्ब. क्यों एडवर्ब है? ही इज़ लिटिल नोन ईयर, यहाँ पे वह बहुत कम जाना जाता है. ठीक है, वह यहाँ पे बहुत ही कम जाना जाता है. तो जानना क्या है? एक वर्ब है. ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है लिटिल, यानी कि बहुत कम जाना जाता है. तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं. तो आपके अनुसार इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ब. ओके, मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है. काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैम और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. ही लिव्स अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर. ओके, वह यहाँ से लगभग 2 मील दूर रहता है. तो अबाउट को बताना है किस रूप में यूज़ किया गया है. ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी प्रीपोजिशन एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कंजंक्शन. ओके, आपको बताना है ही लीव्स अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर, वह यहाँ से लगभग 2 मील दूर रहता है. ठीक है, अबाउट किस रूप में यूज़ किया गया है? राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवर्ब. इसको भी एडवर्ब के रूप में ही यूज़ किया गया है. एडवर्ब जो होता है हमें पता है कि क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है. तो यहाँ लिखा है ही लीव्स अबाउट 2, उसके रहने की विशेषता बता रहा है कि लगभग में, लगभग अबाउट जो है वो एडवर्ब के रूप में ही यूज़ हुआ है. वह लगभग 2 मील दूर रहता है यहाँ. ठीक है, तो वह रहने की विशेषता बता रहा है कि 2 मील क्या, 2 मील लगभग में रहता है. ठीक है, तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. ऑल इज नॉट लॉस्ट. ठीक है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है. यहाँ पे ऑल को किस रूप में यूज़ किया गया है? बहुत ही ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है नाउन, ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है प्रीपोजिशन. ओके, आपको बताना है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है. ऑल जो है ये किस रूप में यूज़ हुआ है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब या प्रीपोजिशन. तो चलिए राइट ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं. राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउन, क्योंकि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है. तो किसको खोने की बात कर रहा है? जो चीज़ खोया होगा वह या नहीं खोया होगा वह एक वस्तु होगा या सामान होगा. ठीक है, नाउन की बात कर रहा है, तो नाउन की जगह पर ऑल का इस्तेमाल किया गया है. तो नाउन के स्थान पे जो आता है, जो भी शब्द आते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑल जो है वो प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है. काफ़ी लोग उसे कंफ्यूज होते हैं, ऑल को नाउन मान लेते हैं. ठीक है, तो नाउन नहीं होगा बल्कि प्रोनाउन होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ. ठीक है, उसका खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है. तो ओवर जो है किस रूप में यूज़ हुआ है बताना है आपको. ऑप्शन नंबर ए है प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी है कंजंक्शन, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ब एंड ऑप्शन नंबर डी है एडजेक्टिव. ओके, ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है, उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है. तो इसमें ओवर जो है किस रूप में यूज़ किया गया है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीपोजिशन, क्योंकि हम सबको पता है प्रीपोजिशन जो होता है वह किसी स्थिति को बताता है, समय को बताता है. ठीक है, और या दिशा बताता है. तो यहाँ पे स्थिति की ही बात की जा रही है. ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है.
तो यहाँ पे जो ओवर है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ही स्पोक इन ए लाउड, आगे देखेंगे वॉइस। ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, वह बहुत तेज आवाज़ में बात किया, वह बोला। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ब, आपको बताना है लाउड जो है किस रूप में यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है नाउन एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ओके, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, ये ध्यान रखेंगे कि एक कोई भी वर्ड जो होता है वो अनेक रूपों में, अनेक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया जा सकता है एक ही वर्ड को। ठीक है, अभी लाउड को आप दो रूप में देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है ये भी बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सुनिएगा आप लोग। ठीक है, लाउड वॉइस, ही स्पोक इन लाउड वॉइस, वॉइस जो होता है आवाज़, आवाज़ एक तरह का नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कैसी आवाज़ थी, तो लाउड वॉइस थी, यानी कि आवाज़ कैसा था, लाउड या तेज था। तो यहाँ पे एक नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डू नॉट स्पीक सो लाउड। ओके, यहाँ भी देख रहे हैं लाउड आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसे दो रूपों में हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है प्रीपोजिशन एंड ऑप्शन नंबर डी है नाउन। ओके, यहाँ बताना है लाउड को किस रूप में यूज़ किया गया, ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। डू नॉट स्पीक सो लाउड। ओके, तो चलिए राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन है एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया, क्योंकि एडवर्ब का मतलब ये होता है क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो डू नॉट स्पीक सो लाउड यानी कि बहुत तेज आवाज़ में मत बोलो। ठीक है, तो बोलने की विशेषता बता रहा है कैसे मत बोलो, तो तेज आवाज़ में मत बोलो। तो बोलना एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है लाउड, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ओके, मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। और देख सकते हैं आप लाउड को, एक ही वर्ड को दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट। ठीक है, हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। आपको बताना है लॉन्ग किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है नाउन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रीपोजिशन। ओके, ध्यान से देखेंगे, इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और हम जल्दीबाजी में गलत करके चले आते हैं। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट, हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो लॉन्ग का जो इस्तेमाल किया गया है लंबे समय के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा नाउन, यहाँ पे नाउन के रूप में लॉन्ग को यूज़ किया गया है। अक्सर सुने होंगे लॉन्ग जो होता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि लॉन्ग का मतलब यहाँ लंबे समय से लिया जा रहा है। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। ठीक है, तो एक समय जो होता है वो भी एक प्रकार का नाउन ही है, तो यहाँ पे इसे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एन ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो ऑल बताना है आपको किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है नाउन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी है एडजेक्टिव एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है प्रीपोजिशन। ओके, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़, सब कुछ की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले राइट ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा प्रोनाउन, यहाँ भी प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ जायज़ है यानी कि जैसे कह सकते हैं ईमानदारी बेईमानी सब कुछ जायज़ है प्यार और जंग में। तो जो भी सब कुछ की बात की जा रही है वो एक नाउन है, नाउन के जगह पे ऑल का इस्तेमाल किया गया है। तो नाउन की जगह पे जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऑल यहाँ प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Mohammedans fast in the month of Ramzan. Okay,
मोहम्मदन जो है रमज़ान के महीने में फास्ट रहते हैं, यानी कि व्रत रहते हैं। तो यहाँ पे फास्ट किस रूप में यूज़ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है वर्ब, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे एडवर्ब एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे नाउन। ओके, तो यहाँ फास्ट जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया गया है? चलिए इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्ब के रूप में यूज़ किया गया। यहाँ फास्ट का मतलब है व्रत रखना, यानी कि व्रत रखते हैं मोहम्मडन्स जो होते हैं वो व्रत रखते हैं रमजान के महीने में। तो व्रत रखना एक प्रकार का क्रिया है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, फास्ट को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में भी कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहले हमें अर्थ समझना है, उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। कम सीखना या अल्प ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो लिटिल किस रूप में यूज़ किया गया है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है नाउन एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है प्रोनाउन। ओके, लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान या कम सीखना होता है जो वो खतरनाक होता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी कि लर्निंग एक तरह का यहाँ पे वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है। ठीक है, सीखना की बात की जा रही है, सीख की बात की जा रही है, जो कि एक प्रकार का नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड्स विशेषता बताएं उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, और प्रैक्टिस से डेली आप लोग सॉल्व करते रहें ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।